परेशानी क्या हुआ है, कहाँ पहुँचे हो? हम अभी कल्याण विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के ग्राम पहुँचे हैं सर। यस, परेशानी ये है कि हमको पिताजी जो हैं रणविजय यादव, वो आते हैं दही बेचते हैं, मैंने खेती बाड़ी है लेकिन दादा नहीं देते हैं, तो मैंने मार करके अच्छी करते तो पापा बोलते हैं कि क्या जरूरत है, अभी जब दादा के देने का इच्छा होगा तब देंगे। अब उसके बाद भी दिए हैं खेत तो वो नहीं करते हैं, और जब दही बेचते हैं, दही बेच करके जो पैसा आता है। चलिए, ये बात तो आपने जान लिया कि इसके पिताजी दही बेचते हैं, लेकिन दही बेचने के अलावा क्या करते हैं? दही बेचने के अलावा सारे पैसों को शराब में फूंक डालते हैं। और यही बच्चा मुख्यमंत्री के पास जाता है तो स्कूल वाली बात कहने के पहले ये कहता है कि मेरे पिताजी दारू पी लेते हैं, ताड़ी पी लेते हैं, सारे पैसे उड़ा देते हैं। तो यानी इसके बच्चे के दादाजी की तरफ से इसे कोई मदद नहीं मिलती। लेकिन फिर बात वही है कि सरकारी स्कूल वाली बात कहां कही इस बच्चे ने, वो भी हम आपको सुना रहे हैं। हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए, हमको गार्जियन नहीं पढ़ाना चाहते हैं सर। चलिए सीधे डिबेट पर आते हैं। बच्चा क्यों नहीं पढ़ना चाहता? बच्चे की जो बात है सरकारी स्कूल को लेकर, वो हाथ क्यों जोड़ लेता है, ये बड़ा सवाल है। क्यों सरकारी स्कूल पढ़ने लायक नहीं है, ये सवाल है। सरकारी स्कूल में क्या व्यवस्थाएं नहीं है, ये सवाल है। स्कूल में जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं क्या वो लायक हैं, ये सवाल है। लड़का खुद पढ़ाता है, 30 बच्चों का बैच चलाता है। एक छोटा मोटा पेड़ होगा और उस पेड़ के नीचे वो बच्चा 30 छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता है। तो अनुभव, इसकी जो शैली, उससे पता चल पा रहा होगा कि ये बच्चा मानसिक तौर पर कितना मजबूत है और अपनी बात को सूबे के मुखिया तक आराम से रख सकता है। हमारे साथ आज आरजेडी से प्रवक्ता अजय यादव जी हैं, जेडीयू से प्रवक्ता अभिषेक झा हैं, बीजेपी से प्रवक्ता विनोद शर्मा है, प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी शिक्षाविद हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो जेडीयू से प्रवक्ता अभिषेक, जो स्थिति है उसमें इस बच्चे ने सब कुछ उजागर कर दिया। उसने कहा कि भाई सरकारी स्कूल जो है वो पढ़ने लायक नहीं है, एडमिशन कराना है कोई बढ़िया स्कूल में करा दीजिए मुख्यमंत्री जी, लेकिन सरकारी स्कूल नहीं। और किसी एक गुरुजी का भी इसने नाम लिया और उसने कहा कि भाई उन्हें तो अंग्रेजी लिखने भी नहीं आती। देखिए, अपवाद को हम संवाद का कारण नहीं मान सकते हैं विवेक। हो सकता है कि वो बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा होगा, हो सकता है अपवाद स्वरूप कि उसको समुचित कुछ सुविधाएं नहीं मिल पा रही होंगी, लेकिन उसके आधार पर पूरे सिस्टम को एक साथ कटघरे में खड़ा करना हमें लगता है कहीं से उचित है। बिहार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो साधन संपन्न नहीं है, साधन विपन्न है। सरकारी स्कूल में उनके बच्चे पढ़ते हैं और सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। मैं विस्तार से तो उन योजनाओं में नहीं जाऊंगा, समय लगेगा, लेकिन आप सभी जानते हैं कि साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो, मिड डे मील की व्यवस्था हो, और लगातार सरकार के स्तर से कैसे शिक्षकों की बहाली हो सके उसके लिए भी सरकार कृत संकल्पित रहती है। अभी आपने देखा है कि फरवरी के महीने तक ही छठे चरण के माध्यम से 42,000 शिक्षकों की बहाली हो चुकी थी, आगे भी 7वें चरण में होनी है चीजें। उसके बावजूद अगर कोई भी व्यक्ति सरकार द्वारा प्रोवाइडेड किसी भी सुविधा से अगर संतुष्ट नहीं होता है तो हम इस तरह से उस चीज को दरकिनार नहीं कर सकते हैं, और ये तो लोकतंत्र की ताकत है, अभिव्यक्ति की आजादी है। तो चलिए हम जरा सोनू के पास चलते हैं। सोनू इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सोनू, आप न्यूज़ 18 पर हैं इस वक्त, और तमाम जो सभी पार्टी वाले जो नेताजी हैं सभी लोग मौजूद हैं यहाँ पर। तो कहाँ पढ़ना चाहते हैं? सरकारी में पढ़िएगा, प्राइवेट में पढ़िएगा? मुख्यमंत्री से तो आपने कहा है कि हम पढ़ेंगे, तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई कीजिएगा। उस चीज को दरकिनार नहीं कर सकते हैं, और ये तो लोकतंत्र की ताकत है, अभिव्यक्ति की आजादी। हम तो जैसे जो अच्छा स्कूल है वही हम पढ़ना चाहते हैं। अच्छा क्या होता है सोनू? और जो वहाँ पर एडमिशन कराते हैं वो सही है क्या सर? अच्छा क्या होता है? अच्छा स्कूल का मतलब क्या है? अच्छा स्कूल मतलब जो है एक वो सरकारी भी हमको लायक ठीक है, लेकिन उसमें शिक्षा नहीं मिलती है। काहे नहीं मिलती है सोनू? देखिए, एक सर है जिनका नाम है दीपक सर, उनको हम एक एग्जाम था जिसमें कि हम क्वेश्चन बोले समझने के लिए। हाँ। तो उन्होंने बोला कि जैसा इंग्लिश पढ़ रहे थे और वो थोड़ा सा गड़बड़ा गए, तो वो बोले कि तुम मिस से पूछ लो
तो हम समझ गए कि उनको इंग्लिश में कमजोरी है। अब बताइए, वही शिक्षक हम लोगों को पिसा ही पता नहीं है कि कौन दिन क्या पढ़ाई होती है नहीं होती है जे। तो आप सरकारी में नहीं पढ़ना चाहते हैं? सरकारी स्कूल के नाम पर आप हाथ जोड़ ले रहे हैं, हाथ काहे जोड़ लिया आप? सरकारी में सर सरकारी में हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसको अगर सुधार दिया जाए तो हम पढ़ने के लिए तैयार हैं सर। मतलब स्कूल में क्या सुधारना चाहते हैं आप? सरकारी स्कूल में क्या क्या चीज सुधारना? उसमें अगर आपको व्यवस्था दे दिया, हाँ, अगर आपको मुख्यमंत्री बना दें तो क्या क्या सुधार दीजिएगा आप? अगर हमको मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो हम पहले शिक्षा प्रशासन भी लापरवाह होती जा रही है। इस प्रकार हम शिक्षा प्रशासन और नियमों का पालन करने के लिए अवश्य तत्पर रहेंगे और उसी पर काम चलेगा। तो आपके जो इलाके में सरकारी स्कूल है वहां किस बात की कमी है? क्या सर? आपके आसपास जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं वहां किस बात की कमी है, किस चीज की कमी है? ये आवाज नहीं सोनू, हम पूछना चाह रहे हैं कि आप जहां पढ़ते हैं या फिर जो आपके आसपास सरकारी स्कूल है, क्या कमी है वहां? वहाँ जो है सर को ही थोड़ा सा गड़बड़ होता है, इसीलिए गलत थोड़ा हम नहीं पढ़ना चाहते सरकारी स्कूल में, क्योंकि वहाँ पर शिक्षक की भी कमी है। क्या बनना चाहते हैं सोनू आप? अब जैसे 1 से 5 तक के है, हम IAS बनना चाहते हैं सर। तो IAS कैसे, इस पढ़ाई में कैसे IAS बनिएगा? तो आपको तो बढ़िया स्कूल चाहिए, बढ़िया शिक्षा चाहिए, स्कूल से भी बढ़िया शिक्षा चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा आपको? देखिए सर, स्कूल चाहे कोई भी रहे, बस केवल अगर शिक्षा अगर मिडिल स्कूल में सही है तो सभी हो सकता है। वो सब आगे चल करके हम सोचेंगे कि कौन स्कूल में पढ़ेंगे तो हम बात ही होंगे। अभी कम से कम हम शिक्षा सुधार लेंगे चाहे तो हमको ही फायदा है, गांव वाला की फायदा, सभी को फायदा है ना। तो मुख्यमंत्री जी को क्या सुझाव दिया आपने? कहाँ पढ़ना चाहते हैं? क्या मांग की आपने मुख्यमंत्री से? हम यही उनसे बोले कि सर हमको पढ़ने के लिए जो है सहयोग करिए, और हम उनसे कोई जो है धन राशि, सहयोग राशि नहीं मांग रहे। हम उनसे केवल ये कह रहे हैं कि हमको एक अच्छा सा जो है मैंने जिसमें कि पढ़ाई ठीक से की जाती है, जिसमें कि टीचर की उपलब्धता, सब चीज की उपलब्ध रहता है, व्यवस्था है, उसमें हमको धरा दिया जाए, एडमिशन करा दिया जाए, क्योंकि एकेडमी में पढ़ाने के गार्जियन के तो पैसा नहीं है। तो सरकारी स्कूल का इंतजाम तो इसीलिए किया गया था ना कि जो गांव के बच्चे हैं, जिनके पास आर्थिक स्थिति कमजोर है, पैसा कौड़ी नहीं है, उनका बच्चा अच्छा तरीके से पढ़ पाए। तो बिहार में आसपास आप देखते होंगे ना, आपके उम्र के कई बच्चे होंगे, क्या स्थिति है उनका? क्या सर? अपने जोड़ीदार जितना लोग है आपके, जितना हम उम्र है, क्या स्थिति है? सब स्कूल जाता है बच्चा लोग आपके साथ वाला? यस सर। आवाज आ रही है हमारी? ये क्या बोल रहे हो? मैंने कुछ सुनाई अच्छा से नहीं दे रहा। अच्छा, सुनाई नहीं दे रहा। हम ये पूछ रहे हैं कि गांव में कितने बच्चे हैं सरकारी स्कूल जाते हैं, और आप भी सुनते हैं कि पढ़ाते हैं, बहुत बच्चों को पढ़ाते हैं, तो क्या कैसी पढ़ाई चल रही है? गांव में अगर देखा जाए तो कम से कम 30-40 बच्चा का एडमिशन वहां पर है, 30-40 को से भी ज्यादा मान लीजिए। तो कुल मिलाकर कोई स्कूल है दिमाग में जिसको देखकर आपको लगता हुआ कि इसी स्कूल में पढ़ेंगे? कुछ दिमाग में चलता है इस बात को लेकर कि इसी स्कूल में हमको पढ़ना चाहिए और यहीं से हम IAS कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे पढ़ के? हम कुछ समझ नहीं रहे, फिर से बोलिए। हम कह रहे हैं कि आसपास कोई ऐसा स्कूल है जिस पर निगाह है कि इस स्कूल में पढ़ेंगे तो आपकी शिक्षा अच्छी होगी? अब वो तो
मुख्यमंत्री जी ही जाने। अब इसमें पढ़ेंगे तो भाई इसमें शिक्षक के भी पढ़ाई में कमी है और व्यवस्था भी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। अब हम तो उनसे यही बोले कि सर हमको एक अच्छा सा स्कूल में जिसमें कि पढ़ाई व्यवस्था सब चीज है उसमें एडमिशन करवा दीजिए। तो वो बोले कि एडमिशन हो जाएगा। वो एक आदमी थे जो कि लिख करके दे दिए थे, नाम पता लिखे हैं, तो वो बोले हैं कि सोमवार मंगल के हम बुलावेंगे। पिताजी दही बेचते हैं तो पैसा क्या करते हैं? पैसा कमाते हैं ना, पैसा क्या कर देते हैं? आप लोग की पढ़ाई पे खर्च नहीं करते हैं पिताजी? दही, यस देखिए सर, उनका जैसे लात सबके रहता है, जैसे वो पैसा लाए और उसके बाद वहीं से बेच करके वो चल गए वहां पर पीने के लिए, ताड़ी दारू शराब जो भी रहे, मतलब बाजार में शराब तो बाजार में पी लेते हैं, लेकिन ताड़ी जो है ये इधर आकर के पीते हैं। सोनू, बाजार में शराब मिल जाती है आसानी से? खत्म हो जाता है। बाजार में शराब मिल जाती है आसानी से पिताजी को? नहीं सर, देखिए, लेकिन कुछ कह नहीं सकते कहाँ पर बिकता ही तो नहीं, लेकिन ताड़ी के बारे में बता सकते हैं। और शराब का जो वो पैकेट रहता है वो ला करके घर में ही कितना कम से कम 3-4 दिन देखे कि घर ही में ला करके वो पीते थे, जो है शराब का पैकेट जो रहता था वो। अच्छा, चलिए आप लाइन पे ही रहिए, जरा हम बात करते हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सोनू, आप हमारे साथ बने रहिए, बात होती रहेगी आपसे। हमारे साथ शिक्षाविद नवल जी भी हैं। नवल जी हमारे साथ हैं, बहुत गहराई से इस बच्चे की बात सुन पा रहे हैं। नवल जी, प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी जी, क्या लग रहा है इस बच्चे को सुनते हुए? सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, हाथ जोड़ लिया मुख्यमंत्री के सामने इस बच्चे ने, और यह भी कह दिया कि पिताजी जाकर उधर से दारू और ताड़ी पीते हैं। तो दो बातें इसने कही हैं, एक तो अच्छी शिक्षा चाहिए जो सरकारी स्कूल में नहीं मिलने वाली, किसी खास शिक्षक की पढ़ाई को लेकर और पढ़ाने के तरीकों को लेकर और उनकी गुणवत्ता को लेकर भी इस लड़के ने सवाल खड़ा कर दिया है। एक लाइन में मैं कहूं विवेक जी, तो उस लड़के ने जो कहा है वो सिर्फ उसके स्कूल के लिए सही नहीं है, पूरे बिहार के लिए सही है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए सही है। पहली बात, उसने साफ कहा शिक्षकों की कमी है, ये रिकॉर्ड की बात है, शिक्षकों की भारी कमी है, हेडमास्टर्स की कमी है। अभी शिक्षा मंत्री ने कहा है उसकी नियुक्ति करने जा रहे हैं, लेकिन कमी है। दूसरी चीज, गुणवत्ता की भारी कमी है। आपके न्यूज चैनल को मैंने रसीदपुर गांव के एक ब्लैक बोर्ड का फोटो भेजा था जो आपके रिकॉर्ड में होगा, आप उसको देख लें। शिक्षक ने जो लिखा है उसको देखने से लगता है कि वह शिक्षक मैट्रिक पास करने लायक नहीं है। तो शिक्षकों की गुणवत्ता में भारी कमी है। उस लड़के ने यह भी कहा कि जो प्रशासन है शिक्षा का वह भी ध्वस्त है। अभी मेरे एक मित्र हैं जो नेतरहाट स्कूल के प्रोडक्ट हैं, के ठाकुर जी, और वो पर्री गांव से आते हैं। मैंने उनको रिसर्च करने के लिए भेजा था कि अपने गांव का, जब उन्होंने मुझसे कहा तो मैंने कहा कि नहीं, आप जा करके देखें। उनके गांव में 5 स्कूल है सरकारी, स्कूल में बच्चे नहीं जाते हैं। नामांकन के बाद उनको कोचिंग इंस्टीट्यूट हो जाते हैं, और ये वही पर्री गांव है जहां से बीजेपी, ये उसी क्षेत्र का है जहां बीजेपी के सांसद भी हैं। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, किसी पार्टी पर व्यक्ति, और मैं नाम ले रहा हूं, आप उसको रिसर्च करें। और जो मेरी फाइंडिंग है, असर की जो रिपोर्ट है, जो राष्ट्रीय स्तर पर आप देखते हैं, और उसने बार बार देश में भी और राज्य में भी शिक्षा की गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्न उठाए हैं। इस पर गंभीरता से आप कॉमन स्कूल सिस्टम आयोग की रिपोर्ट, माननीय मुख्यमंत्री की इनिशिएटिव पर यह रिपोर्ट आई थी, उसको हमने लागू नहीं किया। मुख्यमंत्री को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। शिक्षा अगर स्कूली स्तर पर ध्वस्त है तो यूनिवर्सिटी के लेवल पर भी ध्वस्त है, कॉलेज का स्तर। मैं आपको एक अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं। मेरे परिवार से जुड़ा एक दलित परिवार के व्यक्ति को जब मैंने कहा मैं कि तुझे पढ़ाई में मदद करूंगा, तो उसने मुझसे कहा कि आप ट्यूशन का पैसा दीजिए। मैं कहा कि मैंने तो जिंदगी में अपना प्राइवेट ट्यूशन नहीं किया, तुम क्यों ट्यूशन मांग रहे हो? तब उसने आरबी कॉलेज दल सिंह सराय, जहां से माननीय शिक्षा मंत्री ने इंटरमीडिएट पास किया है, जहां का वो छात्र था, कहा कि मैं ट्यूशन नहीं पढ़ूं तो क्या करूं? वहां मैं गणित ऑनर्स का विद्यार्थी हूं और वहां एक शिक्षक नहीं,
और वह लड़का दलित परिवार का था। चलिए इस मैं पर चुप हाँ, हो बिल्कुल गया। बिल्कुल और सही जो आपने कहा, यह ये है, बताने के लिए किसी काफी है। एक और जिस का स्कूल सवाल के नहीं है, प्रशासन और जो ये सिस्टम पूरे बिहार की बात जो ये लड़का सोनू कर रहा है वो 100% सही है। विवेक जी, स्कूली शिक्षा के साथ कॉलेज में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो रही है, यूनिवर्सिटी में नहीं हो रही है, इवन गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति नहीं हो रही है। नहीं, ये तो सोचने का विषय है, ये तो सोचने का विषय। इस पर कोई किसी भी तरह की जो झूठी दलील है वो नहीं चलेगी। जो बात सामने है वो सामने दिखती है। अब एक बच्चे ने मुख्यमंत्री के सामने अगर कहा, ये बात को अगर कहा तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ प्रोफेसर एजे यादव भी हैं, आरजेडी से प्रवक्ता हैं। एजे यादव जी, सोनू ने तो अपनी बात कह दी, दिल की बात जो थी बहुत साफगोई से उसने कही, और एक छोटा सा 11 साल का बच्चा इतना परिपक्व हो चुका है कि स्कूल मैनेजमेंट को समझता है, प्रशासन को समझता है, और जो अभी हालात है उसे समझ रहा है। एजे यादव जी, प्रश्न दोहराएं, आवाज म्यूट हो गया था विवेक। बिल्कुल बिल्कुल एजे यादव जी, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी हालात हैं लड़के ने बता दिया, क्या स्थिति है। मुख्यमंत्री के सामने ही पोल पट्टी खोल दी, उस टीचर का नाम भी ले लिया, व्यवस्थाओं के बारे में बोला। अब इसके अलावा क्या बचता है सरकारी स्कूल की हकीकत को जानने के लिए? विवेक जी, जो हकीकत ये बच्चे ने बयां की वो पूरे बिहार के सभी स्कूलों का है। शिक्षकों की भारी कमी, जो शिक्षक है उसमें वेतन में डिस्क्रिमिनेशन है, किसी को ऊंचा वेतन है, किसी को कम वेतन है, जिससे एक टीचर्स के बीच में डिससैटिस्फैक्शन रहता है। दूसरी बात, अब स्कूल्स में जाए तो स्कूल बेंच की कमी है, समय से पुस्तक नहीं आता है, शौचालय है लेकिन सफाई कर्मी नहीं है, उस वजह से शौचालय बंद रहता है। अब शिक्षक से तो ये उम्मीद ना किया जाए कि शौचालय भी वो साफ करें। दूसरी बात एक और है कि शिक्षक को कई चीज़ों में इन्वॉल्व कर दिया जाता है, जनगणना, पोलियो ड्रॉप्स, BLO वगैरह वगैरह में, और सरकार की ही मंशा है कि शिक्षक काफ़ी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाए ताकि पढ़ा नहीं पाए। एक बात और है विवेक जी, मैं समस्तीपुर जिला की बात करती हूँ। साल में 75,000 की राशि तय की गई है विकास फंड में। 3 साल से समस्तीपुर जिला में ये विकास फंड नहीं आया, जिससे कि चौक खरीदा जाता है, डस्टर खरीदा जाता है। पहले 20,000 था, अब दिखाने के लिए तो 75,000 कर दिया गया है, लेकिन अभी तक स्कूल में ये फंड नहीं आया है। एक और बात, राइट टू फूड के तहत मिड डे मील तो जरूर होता है, लेकिन आपको शॉकिंग लगेगा अगर आप जानिएगा कि पर हेड एक बच्चे पे जो खाने का खर्च सरकार ने बांधा है वो 4 रुपए 35 पैसा है। 10 साल पहले कमर्शियल सिलेंडर्स का दाम 1400 था, आज कमर्शियल सिलेंडर्स का दाम 2600 हो गया है, लेकिन फिर भी बच्चों पे 4 रुपए 35 पैसे ही रखा गया है। टीचर्स का कहना है कि इतने में बच्चे को पौष्टिक आहार नहीं मिल पाएगा। सरकार कान में रुई रख के रखी हुई है, और 4 रुपए 35 पैसा में एक बच्चे को किस तरह का पौष्टिक आहार मिलेगा? मुख्यमंत्री जी ज्यादा समझदार है, नीतीश कुमार जी ज्यादा समझदार है, इंजीनियर है, बार बार कहते हैं कि उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। तो जिस बच्चे ने कही, ऐसा तो कुछ फॉर्मूला नहीं बोल दिया उस बच्चे ने जो समझ में ना आए, लेकिन इतना जरूर है कि जो बच्चे ने कहा, एक बात और विवेक जी, हाँ, उस बच्चे ने जो कुछ भी कहा वो सच्चाई के साथ कहा, जो भी कहा। हमारे साथ समय की कमी है, लेकिन विनोद शर्मा जी बीजेपी से प्रवक्ता है। विनोद शर्मा जी, डबल इंजन की सरकार, और सुन ले विवेक जी, हाँ बताइए। एक बात सिर्फ और सुन ले। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जब शिक्षकों की बहाली होती है तो प्रतिनिधियों का इन्वॉल्वमेंट क्यों किया जाता है? एक सेपरेट बॉडी होनी चाहिए जो शिक्षकों की बहाली करे। इससे करप्शन बढ़ता है, फेवरेटिज्म बहकता है, और सही शिक्षक की बहाली नहीं। सोनू भी सब कुछ सुन रहा है, सोनू ध्यान से सुनते रहना। क्या ये डिबेट चल रही है, चर्चा चल रही है, बहस चल रही है, और आपके कहने के बाद ये सब कुछ हो रहा है। जरा बीजेपी से विनोद शर्मा जी को जरा जानते हैं, ये बीजेपी के नेता हैं सोनू, ध्यान से सुनिएगा। डबल इंजन सुना होगा आपने, और इनसे पूछना जरूरी है। काफी मुश्किल होता होगा विनोद शर्मा जी आपके लिए और जेडीयू के लिए जो सरकार में है, कि ऐसे सवाल जब बच्चे पूछना शुरू कर दें तो थोड़ी घबराहट होती होगी। क्या जवाब है सोनू को, क्या जवाब देंगे? लाइन पे है सोनू। विवेक जी, सबसे पहले आपके माध्यम से सोनू को हम हार्दिक शुभकामना, उसके मंगल कामना की शुभकामना देता हूँ। होनहार बालक है, इसमें दो राय नहीं है, उसने कमियां गिनाई है, उस पर निश्चित रूप से हम सहमत हैं। लेकिन अभी चर्चा हो रही है तो सब चीज़ पर देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अधिकांश स्कूल हो सकते हैं या कुछ स्कूल इस तरह के हो सकते हैं, लेकिन अच्छे स्कूल भी बिहार में है, बहुत जिलों में है, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। सरकार लगातार सुधार के प्रयास कर रही है। पहले बच्चे नहीं आते थे स्कूल में, आप ही दिखाते थे चैनलों पर, लेकिन आज इतने बच्चे स्कूलों में आ रहे हैं कि जगह हमारे पास कम पड़ जाते हैं। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री ने काफ़ी काम किए हैं, हर स्तर पर काम किए हैं,
और लगातार काम आप होते सोनू को रहेगा। ही झुठला रहे हैं। बिहार बहुत बड़ा राज्य है, बच्चों की अब संख्या- साइकिल पोशाक सुनते मैं सुनते तो तो कह रहा हूं, हनुमान चालीसा उसकी जैसा बधाई- याद हो गया। ना मैं बधाई दिया उसको शुभकामना दे रहा हूं। उसने हाँ। जो हिम्मत का काम किया है, हमारी आगे सरकार की खोली है। सारे बच्चे निश्चित हिम्मत रूप से करेंगे। अब माननीय सोनू जैसे मुख्यमंत्री कई इस पर बच्चे चिंतन हैं जो करेंगे। हिम्मत करने के लिए तैयार हैं। चिंतन करेंगे। मुख्यमंत्री चिंतन करेंगे, शिक्षा मंत्री को बुलाकर बात करेंगे और जो कमियां हैं हाँ। तत्काल दूर करने का पूरा प्रयास होगा। चलिए और हम ठीक लोग है, का अभिषेक विश्वास कुछ है कहना चाह कि रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हाँ, के अभिषेक साहब निर्देश कुछ पर कहना सारी चाह रहे हैं। कमियां एक दूर मिनट रुक होगी जाइए। चलिए और निश्चित रूप से विनोद शर्मा जी। बिहार फिर से मैं हाँ। एक पॉइंट में जी एक पॉइंट विवेक, उस वक्त मेरी बात थोड़ी अधूरी रह गई थी। हाँ, एक पॉइंट बताइए। मैं आप सभी के सामने लाना चाहता हूं। प्रोफेसर साहब भी जिक्र कर रहे थे असर की रिपोर्ट का। एक बस छोटा सा उसका आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। असर की जो रिपोर्ट है 2018, 2020 और 2021 की, उसके हिसाब से लड़के और लड़कियों का जो औसत है बिहार में, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष आयु तक के जो बच्चे बच्चियां स्कूल जाते हैं उनके विषय में ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रीय औसत से बिहार अभी आगे है कि बिहार में 2018 में अभिषेक जी, बिहार आगे है, सोनू पीछे रह गया ना। बच्चे स्कूल जाते थे। सोनू पीछे रह गया। अपना सोनू जो है ना, देखिए, हमने तो बड़ा शुरू ही में ही कहा भोला भाला कि लड़का है, अपवाद वो स्वरूप पीछे रह गया। हमारी कहीं पर चिंता है। उससे है। अब चावल के एक दाने को निकाल कर नहीं, हम सोनू या और भी कोई बच्चे हैं। पूरे कुकर में क्या है चावल का हाल पता लगा लेते हैं। हम तो सोनू को देखना चाहते हैं भाई। अब सोनू को पढ़ा पाइएगा तो समझेंगे कि बिहार पढ़ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री तक इसने अपनी बात पहुंचा दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, अपनी एक बात एक रखने बच्चा। के लिए। सरकारी स्कूल पढ़ने लायक नहीं है और सोनू यही सवाल लेकर अभी भी बैठा है। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है, देखते हैं कब तक फलीभूत होता है। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार, खबर 1 मिनट देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए देखते हैं 1 मिनट में पूरी खबरें। रांची में प्रशासन और शिक्षा विभाग के तमाम प्रयासों के बावजूद स्कूली बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ जारी है। एक बार फिर रांची में एक स्कूल बस में आग लगने से बच्चों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े हो गए। शहर के कटहल मोड़ इलाके में धू धू कर जलती इस बस को देखिए। कैसे आग ने देखते ही देखते भयावह रूप ले लिया। सबसे राहत की बात तो ये रही कि जिस वक्त स्कूल बस में आग लगी उस समय बस में कोई बच्चा मौजूद नहीं था। बताया जा रहा है कि टेंडर हाई स्कूल के बस ड्राइवर के ब्रेक लगाते ही टायर के रोड पर रगड़ खाने से अचानक आग लग गई, जिसके बाद बस धू धू कर जलने लगी। जब तक आग बुझाने का प्रयास किया जाता तब तक पूरी तरह से बस जल गई। पटना में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में NH 30 पर तेज रफ्तार ट्रक ने एक स्कूटी पर सवार 3 लोगों को कुचल दिया। तीनों एक ही परिवार के सदस्य थे। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी और बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज लोगों ने न सिर्फ ट्रक में तोड़फोड़ की बल्कि NH 30 को पूरी तरह से जाम कर दिया, जिससे काफी देर तक अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। जाम की वजह से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को समझा बुझाकर जाम को हटाया। लोगों ने बैरिकेडिंग कर सड़क पर जाम लगा दिया, जिससे 3 घंटे तक स्टेट हाईवे 90 पर गाड़ियां फंसी रही। ये तस्वीर है गोपालगंज के सिद्धवलिया की, जहां सीओ के ऑफिस में सेना के रिटायर्ड जवान की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। परिजनों के मुताबिक सेना के रिटायर्ड जवान हरिहर सहनी गुरुवार को एक जमीन विवाद को लेकर सिद्धवलिया सीओ के पास गए थे, मगर सीओ ने उनकी फरियाद सुनने की जगह उन्हें जमकर डांटकर फटकार लगाई, जिसके सदमे में आने से उनकी ऑफिस में ही
मौत हो गई। मौत के बाद पहले तक गुरुवार को परिजनों ने सीओ दफ्तर में बवाल किया और फिर शुक्रवार को हाईवे पर जाम लगाकर सीओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। परिजन सीओ ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर सीओ के खिलाफ कार्रवाई और एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर सड़क से हटाया। उधर सीओ का कहना है कि उन पर लगाए गए आरोप गलत है। उन्होंने जवान को ना तो कुछ कहा और ना ही डांटा है। बगहा में एक बार